ज़िंदगी की इस भाग दौड़ में कभी कभी बस मन करता है सब कुछ पॉज हो जाए। ना फ़ोन की नोटिफिकेशंस, ना ट्रैफिक का शोर, ना कोई टेंशन। बस हो तो सिर्फ सुकून, सिर्फ नेचर और सिर्फ आप खुद। और शायद इसी सुकून की तलाश मुझे ले आई है आज एक ऐसी जगह जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हिमाचल प्रदेश का एक छुपा हुआ स्वर्ग, शानगढ़। सो गाइस फाइनली पहुंच गए मीडोज के पास। बस रुक गई यहाँ पे। हाँ दादी बताओ जरा यहाँ के बारे में, मंदिर के बारे में कुछ बता दो, शानगढ़ के बारे में। आज का व्लॉग थोड़ा अलग होने वाला है, थोड़ा स्लो, थोड़ा रियल और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। जैसे मैं यहाँ पहुँचा एक अजीब सी शांति फील हुई। ऐसा लगा जैसे वक्त यहाँ धीरे चल रहा है, जैसे नेचर कह रहा हो थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा जी लो। दूर दूर तक फैली हुई हरी भरी मीडोज, ठंडी हवा, पहाड़ों की खुशबू और एकदम रॉ अनटच्ड ब्यूटी। ये कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं लगता, ये एक अलग फीलिंग लगती है। और सिर्फ नेचर ही नहीं, यहाँ के लोग भी उतने ही खूबसूरत हैं दिल से। उनकी सिंपल लाइफ, उनकी मुस्कान आपको ये रियलाइज़ करवाती है कि हैप्पीनेस एक्चुअली कितनी सिंपल होती है। और इस जर्नी में हम विजिट करेंगे एक ऐसी जगह जो सिर्फ एक टेम्पल नहीं बल्कि यहाँ की आस्था का सेंटर है, सांगचुल महादेव टेम्पल, जिसके बारे में कहानियाँ और बिलीव्स आज भी लोगों के दिल में जिंदा है। तो आज का ये सफ़र सिर्फ एक ट्रैवल व्लॉग नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है, एक कनेक्शन है नेचर के साथ और शायद खुद के साथ भी। तो चलिए इस खूबसूरत जर्नी को शुरू करते हैं। स्टे विद मी, क्योंकि आज का व्लॉग सिर्फ आपको शानगढ़ ही नहीं दिखाएगा बल्कि उस फीलिंग को महसूस करवाएगा जो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। So hello guys, welcome back. Finally we are ready for the next day in शानगढ़। तो आज मैं रेडी हो चुका हूँ फिर से और हम जा रहे हैं आज कवर करने मीडोज, ठीक है। और यहाँ पे एक वाटरफॉल पड़ता है बढ़िया सा, वो साथ में कवर करेंगे। फिलहाल के रेडी हूँ और ये अपना कॉटेज है, मस्त एकदम, यहीं से निकलने की तैयारी है। बाकी अब चलते हैं फटाफट कैफ़े में और सब लोग बैठे हैं, बैग पैक है, सब कुछ डन है, निकलने की तैयारी। लेट्स गो, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे। टेक केयर गाइस। सो गाइस, आज हम निकल रहे हैं शानगढ़ के ब्यूटीफुल मीडोज की तरफ। हमारे होटल से करीब 4 किलोमीटर का सफ़र है और ये जर्नी होने वाली है फुल एडवेंचर से भरी। तो रेडी हो जाओ, लेट्स गो। गाइस वी आर इन कैंपर राइट नाउ। आज नीचे जा रहे हैं हम कैंपर में। ये देखो भाई खड़े हैं सारे, रास्ते देखो भाई, और ये देखो भाई माहौल, बहुत प्यारा माहौल है यार, लवली ब्रो। ये देखो भाई, ओए 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 ओए। सो गाइस फाइनली पहुंच गए मीडोज के पास। बस रुक गई यहाँ पे और मैंने भाई वापस से अपनी शर्ट डाल लिया। भाई ठंड हो रही है बहुत, हाफ बाजू में था मॉर्निंग में मैं, बट अब बस की नहीं हुई। मैंने कहा चलो भाई शर्ट डाल ले और अब चलते हैं थोड़ा सा छोटा सा ट्रैक करके नीचे मीडोज के पास, उसके बाद मिलेंगे भाई सब लोग। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं मीडोज वाली जगह पे। ये एंट्री गेट है, यहाँ से जाना होता है ऊपर, देख सकते हो लिखा भी है। सो गाइस फाइनली वॉक करके आ गए हैं अब हम मीडोज, द प्राइम लोकेशन ऑफ शानगढ़। जैसे ही हम मीडोज की तरफ बढ़े और पहली बार वो व्यू सामने आया, सच बताओ तो कुछ सेकंड्स के लिए मैं बस रुक गया। इतना खूबसूरत सीन था कि शब्दों में डिस्क्राइब करना मुश्किल है। सामने फैली हुई हरी भरी मेडोज, बीच में सांगचुल महादेव टेम्पल और पीछे वाइट स्नो कवर्ड माउंटेन्स। सब कुछ इतना परफेक्ट लग रहा था कि जैसे पेंटिंग में खड़े हो। उस मोमेंट पे एक अलग ही सुकून फील हुआ। ऐसा लगा जैसे अंदर का सारा स्ट्रेस, सारी टेंशन सब वहीं कहीं खो गई। और पता नहीं क्यों थोड़ा इमोशनल भी फील हुआ, क्योंकि ऐसी जगह रोज़ रोज़ देखने को नहीं मिलती। सच में ये व्यूज़ सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। एब्सोल्युटली स्पीचलेस। और यहाँ लड़ाई हो गई, गुत्ता गुत्ता हो गई है, भाई भाई में गुत्ता गुत्ता। हाय गाइस, हम आ गए हैं शानगढ़ में मीडोज। आप देख रहे हैं कितना सुंदर है, बहुत ही सुंदर व्यू है। और ये हमारा यहाँ का लास्ट लोकेशन है। उसके बाद हम दिल्ली, हाँ उसके बाद हम दिल्ली बिछड़ने का टाइम। वही पुरानी लाइफ। थैंक यू गाइस। और जैसे ही हम मीडोज के पास पहुँचे, हमारी नज़र एक छोटे से घर पर पड़ी, जहाँ कुछ दादी माँ लोग आराम से बैठी हुई थी, बातें कर रही थी, बिल्कुल अपनी ही दुनिया में। उन्हें देखते ही पता नहीं क्यों मन में एक अलग सी फीलिंग आई। इतनी सिंप्लिसिटी, इतनी शांति, बस दिल क्या
कि उनसे जाके बात की जाए। और फिर हम रुक गए और उनकी तरफ चल दिए। उनकी मुस्कान और उनका अंदाज बिल्कुल घर जैसा फील करा रहा था। हमने उनसे बात करने से शुरू की और जो बातें हुई, जो कहानियाँ सुनने को मिली, वो सच में दिल को टच कर गई। हाँ दादी बताओ जरा यहाँ के बारे में, मंदिर के बारे में कुछ बता दो, सानगढ़ के बारे में। या जा रहा हूँ इसको दे रहे हैं अब। अच्छा अब नहीं मैं बताऊंगी। पाल बाल दे लागे थे माउंट। एक बार बता दो। ये मंदिर भी है छोटे देवते का। अच्छा। ये है बड़े देवते का। अच्छा। नीचे वाला। अच्छा। ये भी है बड़े देवते का। अच्छा। ये बड़े वाला भी है बड़े देवते का। अच्छा इसके ऊपर है हर मंदिर, ये भी है छोटे देवते का। आप कहाँ रहते हो? हम रहते हैं ऊपर। आपकी उम्र क्या हो गई? मेरे को नहीं पता। नहीं पता? कुछ तो पता होगा। हाँ हाँ। अच्छा आप हिमाचल में हिमाचल गई हो? हाँ जी। मैं उत्तराखंड का हूँ। हाँ जी उत्तराखंड का। अल्मोड़ा का कुमाऊनी। अच्छा अच्छा हाँ तो घूमने आ रहे हैं दिल्ली से यहाँ। अच्छा। हाँ तो मैंने कहा बात कर लेते हैं। घूमने आए यहाँ। घूमने आ रहे हैं, कल जाएंगे वापस। कैसी लगी हमारी पहाड़ी, कैसी लगी? बहुत अच्छी बहुत शांति है, बहुत सुकून मिला। अच्छा बढ़िया एकदम। बस ये घूम के शाम को निकल जाएंगे वापस। अच्छा। कल दिल्ली, फिर दिल्ली जाके नौकरी वही, फिर दोबारा आएंगे कभी। दिल्ली में है मेरा भी रिश्ता। अच्छा। हाँ बेटी है मेरी दिल्ली में। अच्छा हम भी दिल्ली से ही हैं। हाँ। अच्छा चलो आप ताबो, हम फिर घूमते हैं। ठीक है अच्छा। ठीक है, नमस्कार। सो गाइस चलो भाई, दादी लोगों से बात कर लिए और अब चलते हैं नीचे मीडोज के पास। मज़ा आ गया यार, यही तो यहाँ की ब्यूटी है यार, नेचुरल। दिस इज कॉल्ड नेचुरल ब्यूटी। लेट्स गो, मीडोज पे आ जाओ फटाफट सारे। दिस इज अमेजिंग ब्रो, सानगढ़ इज बेस्ट इन हिमाचल, अभी तक की बेस्ट प्लेस भाई। शांति, सुकून और बहुत सेटिस्फेक्शन है भाई। महादेव का टेम्पल और पीछे का व्यू देखो भाई, ये धरती इतनी प्यारी है भाई, पांडवों के टाइम की ये उन्होंने बनाई भी है। मैंने स्टोरी भी सुनी थी यहाँ पे, वो बताऊँगा आपको ब्लॉग में आगे। बट फिलहाल देखो यार क्या व्यू आ रहा है, फाइनली मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और ठंड बहुत है, बने रहो साथ में, पूरा ब्लॉग देखने के लिए। फिलहाल के चलो चलते हैं, निकलते हैं। टेक केयर गाइस। और ये शूटिंग टाइम, सेलिब्रिटी लोग शूट करवा रहे हैं विद दिस व्यू। सी माउंटेन्स एंड दी ब्यूटिफुल होम्स। लुक एट दिस वाइब, इट्स रेनिंग इन सानगढ़ और हम हैं अभी मीडोज के पास। यार व्हाट इज दिस पीस कहीं नहीं मिलेगा आपको ब्रो। बहुत मज़ा आ रहा है फिलहाल। चलो थोड़ा एंजॉय करते हैं, उनको देखो यार आप लोग, और बाकी टेम्पल दिखाता हूँ, मज़ा आएगा। चलते हैं महादेव के टेम्पल में, एक बार दर्शन करते हैं और फिर दिखाते हैं आपको आगे का सीन। पहुँच गए भाई लोकेशन पे अपनी, महादेव टेम्पल। अब यहाँ की मान्यता तो पता नहीं, किसी से लोकल से पूछते हैं, अगर कोई मिला तो फिर बताते हैं आपको यहाँ के बारे में। बट व्यू बहुत प्यारा है यहाँ से यार, वाह। और फिर हम पहुंच गए सानगढ़ के सबसे पवित्र और स्पेशल प्लेस, सांगचुल महादेव टेम्पल। जैसे ही हम मंदिर के अंदर गए, एक अलग सी शांति फील हुई। कोई शोर नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस एक सुकून जो शायद शब्दों में बयां करना मुश्किल है। नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। हम सब वहाँ कुछ देर के लिए चुपचाप बैठ गए और सच बताऊँ इतना पीसफुल फील हुआ कि मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से उठने का। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये जगह लोगों के लिए आस्था का सेंटर है। यहाँ के लोग मानते हैं कि सांगचुल महादेव उनके प्रोटेक्टर हैं। एक इंटरेस्टिंग बिलीफ ये भी है कि इस जगह पर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन या बड़ा डिसीजन लेने से पहले देवता की परमिशन जरूर ली जाती है। और सबसे यूनिक बात, कहते हैं कि अगर कोई गलती से भी यहाँ कुछ गलत करता है, उससे देवता के सामने माफ़ी मांगनी पड़ती है। ये जगह सिर्फ रिलीजियस नहीं बल्कि कल्चरल और स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस भी रखती है। वहाँ बैठ के ऐसा लग रहा था जैसे टाइम रुक गया हो और आप बस अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो। सच में सांगचुल महादेव टेम्पल एक ऐसी जगह है जहाँ आप सिर्फ दर्शन नहीं करते बल्कि कुछ फील करते हो। ये जो ज़मीन आप देख रहे हो ना, ये सिर्फ एक मीडो नहीं है, ये एक कहानी है हजारों साल पुरानी। कहते हैं जब महाभारत का समय था और पांडव अपने वनवास के दिनों में भटक रहे थे, तब वो इस शांत और पवित्र भूमि पर आए थे। ये जगह तब ऐसी नहीं थी, ना इतनी सीधी ना इतनी खुली, पर कहते हैं पांडवों ने अपनी दिव्य शक्तियों से इसे एक समान और पवित्र भूमि में बदल दिया, जैसे किसी युद्ध के बाद शांति का प्रतीक हो। और तब से ये ज़मीन सिर्फ मिट्टी नहीं रही, ये बन गई देवभूमि। बीच में जो आप सांगचुल महादेव का मंदिर देख रहे हो, वो सिर्फ एक मंदिर नहीं है, वो इस पूरी कहानी का रक्षक है।
कहते हैं यहाँ महादेव खुद सांगचुल के रूप में विराजमान है और ये पूरा क्षेत्र उनकी नज़र में रहता है। पुराने समय में जब भी किसी के साथ अन्याय होता था वो भाग के इस मंदिर की शरण में आता था और माना जाता है कि यहाँ आने के बाद उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता था। ये सिर्फ विश्वास नहीं, यहाँ के लोगों के लिए सच है। इसलिए आज भी इस ज़मीन पर बिना देवता की इजाज़त के ना कोई कंस्ट्रक्शन होता है ना कोई बदलाव। आप जब यहाँ खड़े होते हो ना तो हवा सिर्फ चलती नहीं कुछ कह जाती है, जैसे पुरानी कहानियों की गूंज अभी भी यहाँ जिंदा हो। ये शानगढ़ है जहाँ नेचर सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि पवित्र है और हर कोने में एक कहानी छुपी है जो महसूस होती है, सुनाई नहीं देती। और अब वक्त था बस इस खूबसूरत जगह को फील करने का, थोड़ा रुकने का, थोड़ा जीने का। हम सब दोस्तों ने सोचा छोड़ो कैमरा थोड़ी देर के लिए और बस एंजॉय करते हैं इस मोमेंट को। और फिर शुरू हुआ असली मस्ती। कभी हम मीडोज़ में भाग रहे थे, कभी हंसी मजाक चल रहा था और कभी बस चुपचाप खड़े होकर सामने का व्यू देख रहे थे। सो गाइस निकल गए हम लोग फाइनली यहाँ से नीचे। सच बताऊं यहाँ भागने का जो फील है ना वो कहीं और नहीं मिलता। जब आपके सामने वो वाइट स्नो माउंटेन्स हो, ठंडी हवा फेस पे लग रही हो और आप बिना किसी टेंशन के बस दौड़ रहे हो, उस मोमेंट पे लगता है जैसे आप फिर से बचपन जी रहे हो। हमने यहाँ काफ़ी शॉट्स लिए, हर एक फ्रेम इतना परफेक्ट आ रहा था कि लग रहा था जैसे नेचर खुद हमारे लिए पोज कर रहा हो। ये सिर्फ बस्ती नहीं थी, ये एक अलग फीलिंग थी, एक फ्रीडम थी जो शायद सिर्फ ऐसी जगहों पर ही महसूस होती है। और सच में शानगढ़ के मीडोज़ सिर्फ देखने के लिए नहीं, जीने के लिए बने हैं। इन खूबसूरत मीडोज़ में सिर्फ हम ही नहीं थे, यहाँ अक्सर आपको काफ़ी सारी गायें और डॉग्स भी मिल जाते हैं। और सबसे खास बात ये सब इतने शांत होते हैं और फ्रेंडली होते हैं जैसे ये भी सुकून का हिस्सा हो। तभी मोहित भाई थोड़ा उनके पास गए, कभी वो काऊ के पास खड़े होकर उनसे प्यार से टच कर रहे थे, कभी डॉग के साथ चिल कर रहे थे। ये सब मोमेंट्स इतने प्योर थे कि बस कैमरा उठाया और मैंने सब कुछ कैप्चर कर लिया। ये छोटी छोटी चीज़ें ही ना इस जर्नी को स्पेशल बना देती हैं। ना कोई प्लानिंग, ना कोई स्क्रिप्ट, बस नेचुरल मोमेंट्स, रियल इमोशंस। और शायद इसीलिए ये शॉट्स मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल हैं। मोहित भाई ने बनाया दोस्त। वाह। तो ये दोनों बताएंगे एक बार यहाँ की कहानी क्या है, यहाँ की क्या मान्यता है, बता दो एक बार। बता दो आप। ये जो ये मिट्टी है ना, ये पत्थर नहीं है, ये पांडवों ने मतलब तला हुआ है, सॉइल को तला हुआ है। अच्छा, वो कब आए थे यहाँ पे? वो तो बहुत पहले आए थे, ये बुजुर्गों से सुना है। नहीं, जब वनवास हुआ तब? हाँ, उस टाइम की कहानी है। अच्छा, इधर आए थे, क्या किया था उन्होंने यहाँ पे? ये जो सॉइल को ना ऐसे किया था, पत्थर नहीं रखा था, अच्छा, छाना था, मतलब वैसा बताया जाता है इधर। उसी तरीके से ढेर लग गया और ये मैदान बन तो ये मैदान की कोई खासियत है अभी कि ऐसी है नॉर्मल? ऐसे ये पांडवों ने कहते हैं, पांडवों ने ये किया है जो भी मैदान का किया है। अच्छा, और मंदिर की कुछ बता दो। मंदिर तो ये संचूल महादेव का है। और अब वक्त आ गया था शानगढ़ के इन खूबसूरत मीडोज़ को अलविदा कहने का। सच बताऊं बिल्कुल मन नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का, पर हर खूबसूरत सफ़र की तरह ये भी आगे बढ़ना ज़रूरी था। हम धीरे धीरे वापस निकल रहे थे कि तभी अचानक हमने कुछ ऐसा देखा जो शायद पहले कभी नहीं देखा था। देवता आ रहे हैं मंदिर से पूछ के, अभी कहानी बताएंगे पूरी पूछ के, लेकिन अभी फिलहाल देख लो। दूर से आवाज़ आ रही थी, ढोल नगाड़े, बैंड बाजा, और धीरे धीरे एक लंबी सी यात्रा हमारी तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही वो पास आए तब समझ आया कि ये कोई नॉर्मल प्रोसेसन नहीं है, ये यात्रा थी देवताओं की। उन्हें मंदिर ले जाया जा रहा था, लोग पूरी श्रद्धा के साथ चल रहे थे। ऐसे मोमेंट्स प्लान नहीं होते और उस मोमेंट पे बस एक फीलिंग थी, गूज़बम्प्स। ये बस हो जाते हैं और जब होते हैं ना तो ज़िंदगी भर याद रह जाते हैं। तब समझ आया कि हिमाचल को देवभूमि क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ जगह नहीं है, यहाँ हर मोड़ पर एक आस्था है, एक कहानी है, एक कनेक्शन है जो दिल को सीधा टच करता है। ये लो, नहीं यहाँ से अच्छा लग रहा है। वाह यार, चलें?
तो दोस्तों ये था हमारा शानगढ़ का सफ़र। एक ऐसी जगह जहाँ के लगता है कि ज़िंदगी इतनी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कभी कभी बस नेचर के साथ बैठना ही काफ़ी होता है खुश रहने के लिए। यहाँ की ये हरी भरी मिडोस, यहाँ की शांति और यहाँ के लोगों की सिंप्लिसिटी सच में दिल को टच कर जाती है। और जब आप यहाँ से वापस जाते हो ना, तो सिर्फ फ़ोटोज़ नहीं बल्कि एक फीलिंग अलग सी होती है जिसका आप साथ लेके जाते हो। शानगढ़ ने एक चीज़ तो सिखा दी कि असली सुकून बाहर नहीं बल्कि उन छोटी छोटी जगहों में छुपा होता है जहाँ हम कभी रुकते ही नहीं। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताना आपको सबसे ज़्यादा पसंद क्या आया, और सब्सक्राइब करना मत भूलें तरुण व्लॉग्स की दुनिया। शानगढ़ सीरीज़ के और भी अमेजिंग मोमेंट्स के लिए स्टे ट्यून्ड और ऐसे ही प्यार बनाए रखो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक कीप एक्सप्लोरिंग, कीप स्माइलिंग और थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालते रहो।